हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 के लास्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। कल से क्लास 7 स्टार्ट होगा। हमारा चैप्टर है गार्बेज इन गार्बेज आउट। आज हम लोग गार्बेज के बारे में पढ़ेंगे, वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। वेस्ट होता क्या है? वैसा मटेरियल जो कि पर्सन के यूज़ में ना हो, उसी को हम लोग गार्बेज कहते हैं। अ मटेरियल्स दैट हैज़ नो लॉन्गर एनी वैल्यू टू द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इट, उसी को वेस्ट कहा जाता है। मतलब पर्सन के यूज़ में ना हो, उसी को क्या कहेंगे? तो वेस्ट कहेंगे। सोर्सेज ऑफ वेस्ट क्या है? तो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, कॉमर्शियल वेस्टेज होता है। डोमेस्टिक वेस्ट में वैसा वेस्ट होता है जो कि डोमेस्टिक यानी कि हमारे घर से निकला हुआ वेस्ट को ही हम लोग डोमेस्टिक वेस्ट में काउंट करते हैं। जैसे किचन में कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी का सारा मटेरियल तो यूज़ नहीं होता है, उसका बहुत सारा छिलका रहता है। जैसे आलू है तो आलू को पील करते हैं तो उसका छिलका होता है, तो वो एक वेस्ट में आ गया। सब्ज़ी बना रहे हैं तो सब्ज़ी का, प्याज का छिलका हो गया तो वो क्या है? तो वो एक वेस्ट में है, तो उसी को हम लोग डोमेस्टिक वेस्ट में काउंट करते हैं। तो गार्बेज, रबिश, एक्सक्रीटा, एसेस, सलेज आर डोमेस्टिक वेस्टेज। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है? वैसा वेस्ट जो कि इंडस्ट्रीज से आता है, वैसा मटेरियल जो कि इंडस्ट्री के यूज़ में ना हो, उसी को हम लोग वेस्ट कहेंगे। तो वैसा वेस्ट जो कि इंडस्ट्रीज से आता है उसी को हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट कहेंगे। द कॉमन इंडस्ट्रियल वेस्ट आर स्मोक, प्लास्टिक, ऑब्जेक्ट, ग्लासेस, फ्लाई एश एक्सेट्रा। ये सब क्या है? तो ये सब जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट है। क्या है? तो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इंडस्ट्री से ये सभी चीज़ निकलता है और इसका जो है कोई भी यूज़ नहीं है। एग्रीकल्चर वेस्ट क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर केमिकल्स वगैरह भी रहते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। एग्रीकल्चर वेस्ट क्या है? एग्रीकल्चर वेस्ट, कॉमन एग्रीकल्चर वेस्ट आर राइस हस्क, ड्राइड स्टेम्स एंड स्ट्रॉ, वीड्स एंड कैटल वेस्टेज। वैसा वेस्ट जो कि एग्रीकल्चर से मतलब हमारे फार्मर के द्वारा हमारे खेतों से निकलता है, उसी को हम लोग किस वेस्ट में कहते हैं? तो एग्रीकल्चर वेस्ट कहते हैं। ठीक है, खेतों के द्वारा जो वेस्ट, खेत में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसी को एग्रीकल्चर वेस्ट में रखा गया है। जैसे कि राइस का हस्क, जो राइस का छिलका होता है, या फिर ड्राइड स्टेम होता है। जैसे फसल कट गया लेकिन नीचे में कुछ स्टेम तो बाकी रहता है, वही ड्राइड स्टेम भी एक वेस्ट में आ गया। स्ट्रॉज वेस्ट में आ गया, वीट्स वेस्ट में आ गया, कैटल का वेस्ट होता है, कैटल है, जानवर है, तो उसका भी जो वेस्ट है तो वो सब क्या है? तो वो सब एग्रीकल्चर वेस्ट में ही काउंट होता है। कॉमर्शियल वेस्ट क्या है? वैसा वेस्ट जो कि कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में काम आता है, उससे निकला हुआ वेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? तो कॉमर्शियल वेस्ट कहते हैं। कॉमर्शियल में क्या आ जाएगा? तो शॉप, मॉल, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, हॉस्टल, ये सब क्या है? तो ये सब कॉमर्शियल चीज़ है जहाँ से हम लोग पैसा कमाते हैं। जैसे हम लोग आसपास देखते हैं, शॉप होता है, रेस्टोरेंट होता है, बहुत सारा का ऐसा चीज़ होता है, तो उसमें से बहुत तरह का वेस्ट निकलता है, तो उसी वेस्ट को हम लोग कॉमर्शियल वेस्ट में काउंट करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा निकलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग देखें आसपास क्या है, शॉप है और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि हम लोग का डेली यूज़ में है, लेकिन उसमें से वेस्ट निकलता है जो कि कॉमर्शियल वेस्ट में काउंट होता है। हम लोग को ये सब वेस्ट को थोड़ा सा कंट्रोल में लाना चाहिए फॉर आवर बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वेस्टेज। टाइप्स ऑफ वेस्टेज में फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? वैसा वेस्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंज होता है, मतलब कि डिकम्पोज हो जाता है। जैसे मिट्टी में मिलाए और कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाए तो वो मिट्टी के साथ मिल जाता है, घुल जाता है उसी मिट्टी में, तो उसी को क्या बोलते हैं? तो उसी को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? तो प्लांट प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक क्या है एग्जाम्पल? तो प्लांट प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, डोमेस्टिक रिफ्यूज़ एंड एनिमल वेस्टेज जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में काउंट होता है। मतलब कोई भी ऐसा वेस्ट जो कि अगर हम लोग मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं और कुछ टाइम के बाद जो है वो मिट्टी के साथ डिग्रेड हो जाता है, मिल जाता है उसी में, उसी को हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में काउंट करते हैं। सारा प्लांट का प्रोडक्ट है बायोडिग्रेडेबल होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट बायोडिग्रेडेबल, डोमेस्टिक वेस्ट बायोडिग्रेडेबल, एनिमल के द्वारा जो वेस्ट निकलता है वो भी क्या होता है? तो बायोडिग्रेडेबल होता है। ये जो है ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है क्योंकि ये क्या हुआ, ये मिट्टी के साथ मिलकर मिट्टी ही की तरह हो गया, उसके बाद हम लोग उसका मिट्टी का यूज़ कर लिया, फिर मिट्टी ऐसे ही रह गया, तो क्या है? ये वेस्ट ज़्यादा हानिकारक नहीं होता। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हानिकारक होता है क्योंकि ये जो है मिट्टी के साथ नहीं मिलता है, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसको तोड़ नहीं पाता है, ये कितना कितना साल तक हमारे अर्थ पे ही रहता है। ये जो वेस्ट काफ़ी हानिकारक होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, स्क्रैप्स जो है ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये जल्दी डिकम्पोज होता
ही नहीं है। अब बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि होता ही नहीं है डिकम्पोज, जल्दी क्या कभी होता ही नहीं है। प्लास्टिक वगैरह जो है, अगर हम लोग कभी मिट्टी में प्लास्टिक छोड़ देते हैं तो कितना साल के बाद भी अगर वहाँ से देखा जाए तो प्लास्टिक वैसे का वैसा ही रहता है। ये इस वेस्ट पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने का ज़रूरत है। इस वेस्ट को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं या फिर रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक के जगह हम लोग जूट का यूज़ कर सकते हैं, जूट वाला जो थैला होता है उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक्स क्या होता है? मेनी थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक लाइक बैग्स, शूज, बॉटल्स, पाइप्स, पेन्स एक्सेट्रा। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू लेस हार्मफुल सब्सटेंस बाय कंपोस्टिंग। ये जो प्लास्टिक है ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ही आता है। जैसे आजकल जानते हैं कि ज़्यादातर प्लास्टिक यूज़ में है, लेकिन हम लोग को इसमें कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। जैसे देखें कि बैग्स जो है, शूज़, बॉटल्स, पाइप्स, पेन्स, ये सब क्या का बना होता है? तो ये सब प्लास्टिक का ही बना होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा प्लास्टिक को यूज़ करते हैं, लेकिन ये इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, हमारे अर्थ के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, इल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का इल इफेक्ट देखते हैं। बर्निंग इमिट्स पॉइजनस गैस विच कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर हम लोग प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उसमें ऐसा गैस निकलता है जो कि हम लोग को बहुत हानिकारक होता है, हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, हम लोग को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। फूड थ्रोन इन प्लास्टिक बैग्स आर ईटन बाई स्ट्रे एनिमल्स विच कैन लीड टू डेथ। हम लोग देखें हैं आसपास ही, अगर हम लोग फूड जो है प्लास्टिक में, कोई प्लास्टिक बैग में या फिर ये जो सिंपल घर पे जो प्लास्टिक आता है उसमें अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो क्या है, तो उसमें से फूड भी एनिमल खा जाता है और साथ साथ वो जो है उसका प्लास्टिक भी खा जाता है। जब उस एनिमल में, उस काऊ में या फिर कोई भी जानवर अगर वो प्लास्टिक खाता है तो उसके बॉडी में वो इल इफेक्ट करता है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है उस जानवर मर भी जाए, वो उसका डेथ भी हो जाए। ठीक है, तो हम लोग को वैसा नहीं करना है। हम लोग को क्या जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग रखना चाहिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग डस्टबिन में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, केयरलेसली थ्रोन प्लास्टिक बैग्स शोक सीवर सिस्टम। देखे हैं कि क्या नाम है, जहाँ तहाँ प्लास्टिक को फेंक दिया जाता है, तो जो हमारा जो नाली होता है अगर वहाँ पे प्लास्टिक फंस जाए या फिर रोड पे जो रहता है सीमेंट से, अगर उस जगह पे नाली में प्लास्टिक फंस जाए तो ये उसमें अच्छे से पानी नहीं जाएगा और क्या है पानी इकट्ठा होने लगता है। रोड पे ही देखेंगे बहुत जगह पानी इकट्ठा होने लगता है क्योंकि नाली में जाके वो प्लास्टिक फंस जाता है और पानी को रोक देता है। नेक्स्ट क्या है, फूड स्टोर्ड इन बैड क्वालिटीज़ प्लास्टिक कैन बी हार्मफुल। अगर बैड क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ होता है उसमें अगर हम लोग फूड रखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, वो हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ज़्यादातर टिफ़िन देखे हैं तो बहुत क्योंकि प्लास्टिक सस्ता होता है इसलिए बहुत लोग और अट्रैक्टिव भी, आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव टिफ़िन वगैरह आ गया है, इसलिए क्या है लोग जो है उसी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि उसमें जो है प्लास्टिक वो कहीं ना कहीं हमारे फूड में जाता है, उसके बाद फूड से हम लोग उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं, हम लोग खाते हैं। हम लोग ज़्यादातर पानी भी आजकल प्लास्टिक के बॉटल में पीते हैं, लेकिन वो क्या है, वो भी हार्मफुल ही है हमारे बॉडी के लिए। हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसे किया जाए इस प्लास्टिक का। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक हियर एंड देयर आफ्टर यूज़। हम लोग को प्लास्टिक इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए आफ्टर यूज़। हम लोग को प्लास्टिक बैग्स के जगह हम लोग को पहले तो जूट वगैरह का बैग यूज़ करना चाहिए, और अगर यूज़ भी किए हैं प्लास्टिक तो उसको बर्न नहीं करना चाहिए। यूज़ पेपर और क्लोथ बैग्स इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स। एजुकेट फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स अबाउट प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक। हम लोग को पहले प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ मत करो, अगर करो भी तो उसको रिड्यूस करो, कम से कम करना चाहिए। अगर उसके बाद जो है अगर एक प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो उसको रीयूज़ किया जाए, मतलब बार बार उसी प्लास्टिक को यूज़ कीजिए। ये नहीं है कि आज गए फिर कल गए तो फिर प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, मतलब मार्केट से लेके आ रहे हैं, उसको रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, और हम लोग को फ्रेंड्स फैमिली ये सब को भी बताना चाहिए कि प्लास्टिक का क्या मतलब हानि है, उसके बाद उसको रिड्यूस कैसे किया जाए, उसको रीयूज़ किया जाए और उसका प्रॉपर डिस्पोजल उसको कैसे किया जाए, उस चीज़ के बारे में एडुकेट करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज।
वेस्टेज को कैसे मैनेज किया जाता है। तो हम लोग 3R का यूज़ करते हैं। 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। रिड्यूस मतलब होता है कि ज़्यादा की जगह हम लोग कम से कम का उस चीज़ का उपयोग करें। जैसे ज़्यादा प्लास्टिक की जगह हम लोग उसको कम किया जा सकता है। रीयूज़ का मतलब है कि एक ही चीज़ को वापस से रिपीट करना, रीयूज़ करना, उसी को रीयूज़ कहा जाता है। एक ही चीज़ को, ये नहीं कि गए हैं तो बार बार अलग अलग प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, नहीं। हम लोग को रीयूज़ करना है और उसको रिड्यूस भी करना है और रिसाइकल भी करना है। और फिर वही वेस्ट में जब जाता है तो हम लोग को उसको रिसाइकल करके वापस से वो प्रोडक्ट बनाना है, उसी को कहा जाता है रिसाइकल। वही सेम प्रोडक्ट से फिर न्यू प्रोडक्ट बनाना, उसी को क्या बोलते हैं, तो रिसाइकल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लैंडफिल्स और कंपोस्टिंग। कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम किचन इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। लो लाइंग ओपन एरियाज टू डिपॉजिट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कंपोस्टिंग क्या होता है, जैसे कोई एनिमल वेस्ट होता है या फिर प्लांट वेस्ट होता है उस, और या फिर किचन वेस्ट होता है, उसको मैन्योर की तरह यूज़ करना ही को कंपोस्टिंग कहते हैं। जैसे किचन वेस्ट को हम लोग क्या है, मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसका कंपोस्ट बनाया जाता है, उसके बाद उसको प्लांट वगैरह में या फिर सब्जी वगैरह जो उगाते हैं उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है हमारे प्लांट के लिए। नेक्स्ट क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स एक्सक्रीटा ऑफ द वर्म मेक द कंपोस्ट वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। आजकल हम लोग देखें वर्मी कंपोस्ट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। वर्मी कंपोस्ट किससे बनता है, तो रेड वर्म के हेल्प से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। उसका एक्सक्रीटा जो होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, वही जो है कंपोस्ट को बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट बना देता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद बना देता है, जिसके कारण जो है प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसीलिए हम लोग आजकल वर्मी कंपोस्ट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसका भी यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, लैंडफिल्स इन एनी एरियाज़ वेयर द गार्बेज कलेक्ट फ्रॉम अ सिटी और टाउन इज़ डम्प्ड, द एरियाज इज़ लेटर कन्वर्टेड इनटू पार्क। लैंडफिल्स का क्या होता है, वैसा एरिया जहाँ पे पूरा सिटी का या फिर टाउन का गार्बेज को डंप किया जाता है, गार्बेज को रखा जाता है, उसी जगह पे एक जगह पे स्टोर किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, तो लैंडफिल्स कहते हैं। उस एरिया को हो सकता है कि बाद में जो है पार्क वगैरह में कन्वर्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट क्या है, पेपर कैन बी रिसाइकल टू गेट यूज़फुल प्रोडक्ट। पेपर को भी हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं और उसका यूज़फुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्लास्टिक कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। प्लास्टिक को तो हम लोग कंपोस्ट कर ही नहीं सकते हैं या फिर उसका लेस हार्मफुल सब्सटेंस बना नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको क्या है, इसको रिड्यूस ही कर सकते हैं या फिर रीयूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, वी नीड टू जनरेट लेस वेस्ट एंड फाइंड वेज ऑफ डीलिंग विद द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ गार्बेज इन आवर सराउंडिंग। हम लोग को क्या है, वेस्ट को लेस करना है, कम से कम वेस्ट करना है, उसके बाद उसको रीयूज़ कर सकते हैं। यही सब करके हम लोग क्या है, वेस्ट को कम कर सकते हैं, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है साफ़ सुथरा रहे और हानिकारक जो गैसेस प्रोडक्ट है उसको जलाने से वो कम हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कल जो है, कल से हम लोग क्लास 7th स्टार्ट करेंगे।